सुंदर प्रकार से संपन्न हो चुका है। हाँ हाँ। तो हम कुलगुरु वशिष्ठ जी से भी उनके विचार जानना चाहेंगे। हे राजन, कहिए। देखिए, विवाह तो बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया है। अब समय है विदाई का। तो महाराज जनक से पूछते हैं कि विदाई का कितना समय लगेगा। हे वशिष्ठ जी, बोलिए राजन। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, कहिए। हम एक बार अपनी महारानी से भी पूछ लें तो अच्छा होगा। अवश्य। हे महारानी, हाँ आप महाराज। भी अपना विचार रखिए। हे महाराज, आज हमारी पुत्री अयोध्या नगरी की शोभा हो गई है, तो हम दोनों मिलकर ये कार्य संपन्न करेंगे और अपनी चारों पुत्रियों को विदाई के लिए तैयार करते हैं। हे महाराज, जाइए और गुरुदेव को बोल दीजिए हमारी पुत्री और विदाई के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। हम तय दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हे महारानी, जैसी आपकी इच्छा। हम ठीक है महाराज। विदाई करते हैं।
भूमिका निभाई है, या आपके हाथ से तालियां भी नहीं बजेगी। बोलो जय जय श्री राम। मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो एक स्त्री के लिए उसके पति के घर पर सुनने की बात है जी, ध्यान से सुने। एक योग्य होती है। हे पुत्री, पहले आप इस जनकपुरी प्रजा को नमस्कार। आज ये जनक की राज दुलारी आपके बीच में से निकलकर अयोध्या नगरी की शोभा बढ़ाएगी, और मैं चाहती हूं कि आप सभी मिलकर इसे आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। हे पुत्री, जब पुत्री पिता के घर होती है तो वो एक चंचल स्वभाव की होती है। हे पुत्री, जैसे हम आपके माता पिता हैं, वहां पर अयोध्या के राजा आपके पिता होंगे और उनकी जो महारानियां हैं, जिस प्रकार मैं आपकी माता हूं तो आपको भी उन्हें माता का दर्जा देना है। हे पुत्री, कोई ऐसा काम ना करिए, कभी ऐसा काम ना करिए कि मुझे लज्जित होना पड़े। हे पुत्री, आपको लक्ष्मण जैसे, भरत जैसे 4 भाई मिले हैं, सदा उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। हे पुत्री, सबसे पहले तो आपको एक ही कार्य करना होगा जो एक पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है, कि आप अपने पतिदेव की सेवा में सदा समर्पित रहिए। हे पुत्री, जाइए, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, और अयोध्या नगरी और वहां की प्रजा का मन चित जीत लीजिए। हे पुत्री, आज हम आपकी विदाई कर रहे हैं, चलिए पुत्री। हर माँ अपनी बेटी को जाते हुए शिक्षा देती है, और वही माँ जानकी की माता जी ने किया, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ सभी कलाकारों के द्वारा। जो आपने मुझे ये बात कही है, मैं मानती हूँ माता कि एक कन्या अपने माता पिता के आंगन में पलती है, परंतु यदि किसी पेड़ को सींचकर दूसरे आंगन में लगाया जाए तो वो इतनी जल्दी नहीं उगता माता, नहीं उगता। मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगी, मुझे थोड़ा समय लगेगा माता, लेकिन आपने जैसा कहा है, मैं मेरे पति के भाइयों को अपने पुत्र समान मानूंगी और महाराज दशरथ को अपने पिता समान समझूंगी। हे पुत्री, एक माता के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसकी पुत्री इतनी समझदार हो चुकी है कि वो जैसा अपने पिता के घर पर व्यवहार करती है, एक ससुराल में जाने के बाद एक माँ अपनी पुत्री से यही आशा रखती है। हे पुत्री, मन छोटा ना कीजिए, मन छोटा ना कीजिए। मुझे आशा है कि आप जो बोल रही हैं वो सत्य ही होगा।
बहुत बढ़िया। आज मेरी पुत्री मेरा आंगन खाली करके जा रही है। इस विवाह में जो भी हमसे कोई गलती हुई हो तो उनसे अक्षमा याचन करते हैं। राजा दशरथ जी, हे महाराज, सुनने की बात है, अभी सुनने की बात है ये सारी। हे महाराज, ये हमारी चारों पुत्रियां
जैसे हमने इनका लालन पालन किया है, तो आपसे हाथ जोड़कर विनय है, आप उनको अपनी पुत्रिया समझकर अपने चारों पुत्र से भी ज्यादा स्नेह देना महाराज। हे राजा जनक, देखिए आपने हमें 4 पुत्रियां देकर के हमसे ज्यादा आपने हमें 4 पुत्र हमें दिए, और आपने तो हमें 4 पुत्रों के पिता बनाए हैं, हमने तुम्हें 4 पुत्रों के पिता बना दिया है। ये कभी भी मत सोचना कि वो हमारे पुत्र नहीं है, नहीं, राजा दशरथ से ज्यादा वो आपके पुत्र हैं। अब हमें अयोध्या नगरी लौटने की आज्ञा दीजिए। हे महाराज, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा।